ओके, गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। नाउ वी आर स्टार्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट में आपके पास, जैसे हमारे पास पहला कंपाउंड है HCHO, विच इज फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल। दिस कंपाउंड इज ए पंजेंट स्मेलिंग गैस। इथेनॉल आपके पास CH3CHO, इट विल बी ए इथेनॉल। ये आपके पास होगा एक वॉलेटाइल लिक्विड। वंडरवॉल फोर्सेज आपके इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पर मास बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्सेज भी बढ़ेंगे, और इसीलिए इथेनॉल आपके पास एक लिक्विड होगा। बट अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अप टू 11 कार्बन, जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स है आपके पास अप टू 11 कार्बन आर कलरलेस लिक्विड्स एंड रिमेनिंग आर सॉलिड। तो फर्स्ट जो आपके पास है मिथेनॉल, एक गैसियस फॉर्म में रहेगा, बाकी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से आपके वंडरवॉल फोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए इथेनॉल आपका लिक्विड होगा। अप टू 11 कार्बन जितने भी आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है सारे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड द फर्दर मोर ऑल विल बी सॉलिड्स। CH3CHO, सॉरी CH3COCH3, विच इज एसीटोन। ये कंपाउंड भी आपके पास लिक्विड होता है और इसे यूज किया जाता है एज ए नेल पॉलिश रिमूवर। तो ये भी आपके पास एक कलरलेस लिक्विड है। आफ्टर फिजिकल स्टेट सेकेंड, यदि हम बात करें स्मेल की, तो एल्डिहाइड्स आपके पास अनप्लीजेंट और पंजेंट स्मेल कंटेनिंग होते हैं। Some lower aldehydes up to 1 or 2 carbons have unpleasant smell. But furthermore, they have pleasant smell. As the number of carbon increase, their fragrant will be more. जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते होंगे वैसे वैसे फ्रेगनेंस बढ़ती हो जाएगी और जो अनप्लीजेंट ऑर्डर है वो कम होते हो जाएगा। तो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो आपके पास है दे हैव अनप्लीजेंट स्मेल, बट फर्दर मोर ऑल एल्डिहाइड कीटोन है प्लीजेंट स्मेल, और इन्हें हम परफ्यूम वगैरह के अंदर भी यूज करते हैं। नंबर थर्ड, solubility.
देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए हम बात करें, जैसे आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, कैसा होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा ये? हाँ, ये आपके पोलर होता है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी ऐसे कंपाउंड से ज्यादा होगी जो नॉन पोलर होंगे। दीज आर मोर soluble in water rather than non-polar compounds. नॉन पोलर कंपाउंड्स के कंपेयर में इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है क्योंकि पोलर है, और कुछ एक्सटेंट तक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म कर पाते हैं। तो इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है। लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक के कंपेयर में इनकी सॉल्युबिलिटी लेस रहेगी, क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। बट दीज आर लेस soluble than alcohols and acids in water. अल्कोहल और एसिड्स के कंपेयर में सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि अल्कोहल और एसिड्स का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो कंपेरेटिवली टू कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा होगा। As the number of carbon increase, their solubility in water will get decrease। जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ते हो जाएगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे आपके पास, as the number of carbon increases, their boiling point gets also increases। नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे आपके पास राइज होते हो जाएंगे वैसे वैसे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हो जाएगा। जैसे आपके पास है एक एल्डिहाइड और एक दिया है आपको कीटोन, विच वन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट? सिंपल से आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाएगा, बिकॉज इन जनरल बॉन्डेबल फोर्सेज रखेंगे। हम ये भी देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आने से, और इसीलिए इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपेरेटिवली टू दिस हायर होने वाला है। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें डेंसिटी, तो दीज आर लेस डेंसर देन वाटर। वाटर के कंपेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेंसिटी कम होती है, सो दी हैव लेस डेंसिटी रिलेटिवली टू वाटर। तो ये कुछ आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल रिएक्शंस। तो देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बात की थी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपकी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। नंबर फर्स्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होना चाहिए, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रेट ऑफ रिएक्शन आपकी उतनी फास्टर होगी।
एंड सेकंड फैक्टर हमने बात की थी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटम पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रेट ऑफ रिएक्शन आपका उतना ही ज्यादा होगा। तो दो फैक्टर्स है हमारे पास, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एक पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए और हिंड्रेंस आपका मिनिमम होना चाहिए। जैसे आपको दे दिया जाए जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगा। हाँ, फर्स्ट में आपकी रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, सेकंड देन थर्ड, क्योंकि हिंड्रेंस देखो मिनिमम है यहाँ पर। हाइड्रोजन सबसे लेस बल्की ग्रुप में आएगा, देन आपके बल्की ग्रुप्स आते हो जा रहे हैं, तो हिंड्रेंस मिनिमम है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में विच वन विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो आपके एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स के कंपेयर में, क्योंकि एल्डिहाइड्स में आपके एक कार्बोनिल के एक साइड हाइड्रोजन अवेलेबल होगा जो कि लेस हिंडेड ग्रुप है, एंड दैट्स व्हाई एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। Aldehydes are more reactive than ketone. एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। देखिए, यदि हम बात करें रिएक्शंस की, तो सबसे पहली रिएक्शन आपके पास आती है रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। आपके पास ग्रुप होगा, इसकी रिएक्शन हम करेंगे, रिएजेंट आपको कुछ इस फॉर्म में दिया होगा NaCN विद HCN। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियोफाइल है CN-। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यानी CN- का अटैक। जब CN आपका अटैक करेगा इस कार्बोनिल के ऊपर, तो ये अटैक से फॉर्म कर लेगा, यहां पर आ जाएगा CN और ये आ जाएगा O-। एंड फर्दर HCN आपके पास है, जहां से ये प्रोटोनेट हो जाता है, HCN से H+ को एक्सेप्ट करके प्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ CN आ जाएगा आपके पास और ये आ जाएगा OH। इस तरह के कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोसाइनिन। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोसाइनिन, या साइनोहाइड्रिन भी लिखे देते हैं इसे हम, एक ही बात है। दोनों नाम आपको मिल सकते हैं, हाइड्रोसाइनिन या साइनोहाइड्रिन। देखिए, इस पे क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे, जैसे आपको बोल दिया जाए CH3CHO, यहाँ पर हमने HCN का एडिशन कराया A, एंड देन फर्दर हाइड्रोलिसिस, ये आपको देगा B। राइट डाउन द A एंड B। सबसे पहले तो आप साइनोहाइड्रिन बनाओगे, CH3CHO है आपके पास, इससे फॉर्म होगा ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। एंड फर्दर यदि इसे हम हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, तो ये जो CN है आपके पास हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
so the compound will be CWH. तो जब भी हम HCl से रिएक्शन कराएंगे ये देगा फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। नंबर सेकंड, रिएक्शन विद एल्कोहल्स। देखिए जैसे आपके पास है कोई कीटोनिक ग्रुप, इसकी रिएक्शन हम करने वाले हैं ROH। अब देखो ROH में आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है वो है OR माइनस। ROH के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? OR माइनस। तो OR माइनस का हम एडिशन करा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा OR और ये आ जाएगा O माइनस। और इसके प्रोटोनेशन के लिए आपको H प्लस दिया गया है। इसके प्रोटोनेशन के लिए क्या दिया गया है हमें? H प्लस, जहां से ये प्रोटोनेट हो जाएगा आपका OR और ये आ जाएगा OH। इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है हेमी एसिटल। दिस कंपाउंड इज नोन एज हेमी एसिटल। अब एसिटल क्यों बोला गया है ऐसे? क्योंकि ये किससे बना है आपका? एसिटल ग्रुप से। ये जो ग्रुप है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप से जब भी फॉर्म होंगे तो इस तरह के ग्रुप को हम हेमी एसिटल बोलेंगे। यदि फर्दर इस कंपाउंड को हम ट्रीट कर दे H प्लस फॉलोड विद ROH, तो देखो H प्लस क्या करेगा? H प्लस इस OH पे अटैक कर देगा। जैसे ही इस OH पे अटैक करेगा ये आपका H2 बन के बाहर निकल जाएगा। H2 बन के बाहर निकलेगा तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपके पास। अब देखो यदि यहां पर OH होता, यदि यहां पर OH होता तो ये डिप्रोटोनेशन शो कर देता और कार्बोनिल ग्रुप बन जाता फिर से, लेकिन अब वो आ रहा है आपके पास। तो ऐसे केस में डायरेक्टली डिप्रोटोनेशन नहीं हो सकता है, तो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है ROH। और ROH में अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल, वो क्या है? OR माइनस। इस कार्बन से हम ऐड कर देंगे, ये आपके पास OR OR ग्रुप लिंक हो गया। इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिटल फॉर्म। देखो फिर से देखते हैं एक बार क्या किया मैंने। ये एल्डिहाइड है मेरे पास, एल्डिहाइड की रिएक्शन में अल्कोहल फॉलोड विद हाइड्रोलिसिस या एसिड यूजली मैं करा रहा हूँ। ROH के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या है? OR माइनस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैंने कराया, कार्बन के साथ OR ऐड हो गया और ये आ गया O माइनस। फिर हमारे पास प्रोटोनेशन के लिए H प्लस दिया गया है, तो मैंने H प्लस से इसे प्रोटोनेट कर दिया। जैसे ही इसे प्रोटोनेट किया RH पर OR आ गया और ये OH में कन्वर्ट हो गया। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल नाम दिया गया है क्योंकि ये एल्डिहाइड से फॉर्म हुआ है आपका। एक ईथर लिंक है और एक एल्कोहलिक लिंक है। एक तो ईथर का लिंक है और एक एल्कोहलिक लिंक है। जब भी दोनों लिंक होते हैं तो वो हेमी एसिटल फॉर्म होता है, वन एल्कोहलिक एंड वन ईथर। इसके बाद मैंने ले लिया H प्लस फॉलोड विद ROH। तो H प्लस क्या करेगा? इस OH पर अटैक कर देगा और इसे फॉर्म कर देगा H2। H2 आपका लिविंग ग्रुप की तरह बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अब यदि यहाँ पर H होता तो ये डायरेक्टली डीप्रोटोनेशन कर देता है, H प्लस बाहर निकाल देता है, लेकिन H नहीं है, वो आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल और बाकी है ROH, जिसमें एक्चुअल में OR माइनस है आपके पास। तो OR माइनस आप यहाँ ऐड कर दोगे। कार्बन पर दो ईथर लिंक है, देखो ये भी OR है, ये भी OR है। कार्बन के ऊपर दो ईथर लिंक है और इस तरह के ग्रुप को हम एसिटल फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए क्या इस कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट है? बिल्कुल।
इसका मतलब ये कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन है मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। लेकिन जैसे ये एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्या अब इस कायरल का जो कायरलिटी नेचर था अभी यहां पर चला जाएगा। देखो दो ग्रुप सेम हो गए हैं, तो ये आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी हेमी एसिटल फॉर्म एक्टिव होती है जबकि एसिटल फॉर्म इनएक्टिव हो जाती है फिर से। क्लियर है सभी को एसिटल, हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्म क्या होता है? देखिए ये तो बात हुई हमारे पास एल्डिहाइड की, फिर हम बात कर रहे हैं इसमें कीटोन की। ये आपके पास कीटोनिक ग्रुप है। जब एडिशन हम करेंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा OH और ये आ जाएगा OR। अब देखो ये कीटोन से बना है, किससे फॉर्म हुआ है? ये कीटोन से। तो इसका नाम है हेमिकीटल। इस फॉर्म को हम बोलते हैं हेमिकीटल फॉर्म, क्योंकि ये कीटोन से फॉर्म हो रहा है आपका। फर्दर यदि मैं इसे ट्रीट करूं H+ROH, तो ये आपको देगा, देखो यहां से डिहाइड्रेशन होकर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर OR ऐड हो जाएगा आपके पास। इस फॉर्म को हम नाम देंगे, सॉरी, कीटल फॉर्म। तो ऊपर वाला हेमिकीटल है क्योंकि कीटोन से फॉर्म हुआ है, और नीचे वाला आपका कीटल फॉर्म है। आया सभी को समझ में ये? जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मैंने ये ABCD,
ओके देखिए, फर्स्ट ए आपका आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा OCH3, और बी में आपके पास दोनों कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएंगे OCH3 के अंदर। सी आपके पास साइनोहाइड्रिन है, OH और CN। हाइड्रोलिसिस साइनाइड का आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन, और इसके बाद है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग, मतलब डिहाइड्रेशन इफेक्ट। तो ये OH है आपका, और यहां से आप एक H हटा दोगे। तो ये आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है सभी को ये रिएक्शन? देखिए इसी में एक रिएक्शन और आती है हमारे पास। इसकी रिएक्शन यदि हम करा दें, CH2OH CH2OH, तो ये है आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब इससे रिएक्शन हम करेंगे तो देखो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये दोनों ऑक्सीजन है, इन पे लॉन पेयर्स है, तो न्यूक्लियोफाइल में किसी भी एक ऑक्सीजन को ले सकता हूँ। जैसे मैंने इसको ले लिया तो ये फॉर्म करेगा O माइनस आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से प्रोटोनेट हो जाएगा OH, OCH2 CH2OH, ये आपके पास आ गया है। फर्दर जब हम H प्लस से इसे ट्रीट करेंगे तो H प्लस आपके पास अटैक करेगा इस OH पर। जैसे ही OH पे अटैक करेगा तो वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हम करा देंगे। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक बार रिपीट कर दूंगा मैं इसे, CH2CH2OH। देखो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है आपके पास, आपके पास एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है यहाँ पर। तो जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। कार्बन पर वो आ गया आपका CH2, वो आ गया CH2, इस तरह से रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखो करना क्या है, ओवरऑल मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल था, दोनों ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, तो कोई भी मैं एक ऑक्सीजन ले सकता हूँ। तो सपोज मैंने इसे ले लिया है, तो O पे माइनस आएगा और H पे प्लस आएगा। तो O पे माइनस आया आपके पास, तो ये तो मैंने कार्बन से ऐड कर दिया OCH2CH2OH, और यहाँ से प्रोटोनेट हो गया था तो ये OH बन गया। फिर से मैं H प्लस लूंगा यहाँ पर, तो ये आपका OH H2 बनकर एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर लॉन पेयर्स है, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा और इस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं साइक्लिक कीटल। दिस कंपाउंड इज साइक्लिक कीटल, ये साइक्लिक कीटल के नाम से रहता है। शॉर्टकट देखो इतना सा है केवल इसका, जैसे आपको ये दे रखा है प्लस, आप क्या करो, यहां से H, ये H और ये O हटा दो, बस दो पूरे को लिंक कर दो। H2 हटाना है हमें, ये H गया, ये H गया और ये O गया, पूरे को लिंक कर दो। ये मैंने पूरे को लिंक कर दिया है, सो दैट इज द शॉर्टकट।
इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटन। अब इथाइलिन ग्लाइकोल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इथाइलिन ग्लाइकोल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये ग्रुप आपका काम में आता है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। मतलब आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोटेक्ट करना है किसी भी एक रिएक्शन से, जैसे सपोज इन्हें हमें रिडक्शन करने से रोकना है, हमें उन्हें रिडक्शन से रोकना है, या फिर पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन है, गिरगनाट से रिएक्शन है उससे रोकना है, तो ऐसे में हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब देखो कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज मुझे ये ग्रुप दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है, और इसका रिडक्शन करने के लिए मुझे दिया है LiAlH4, ये दिया गया है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LiAlH4? क्या LiAlH4 आपके पास कीटोनिक ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा? तो एल्को H-, नॉट H+, ये क्या बनाता है, एल्कोहलिक ग्रुप, दोनों को रिड्यूस कर देगा इसके अंदर। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इससे ये कंपाउंड, मैं इस कंपाउंड, मुझे ये वाला कंपाउंड चाहिए ना कि ये। तो ऐसे इसका मतलब क्या है, मुझे ये कब मिलेगा, जब मैं एक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लूं। ये मुझे कब मिलेगा, जब इन दोनों में से मैं इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लूं। इसको यदि मैंने प्रोटेक्ट कर लिया तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन में करा दूंगा इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। जब मैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो देखो जैसे ये ग्रुप तो ये रहा आपके पास, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये मैंने रिएक्शन करा दी है इसकी। अब हम यदि रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं LiAlH4, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये ग्रुप आपका हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा। ये केवल और केवल एक ही रिएक्शन शो करता है, हाइड्रोलिसिस। हाँ कोई भी डाल सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट वीक वाले भी डाल सकते हैं, NaBH4 जैसा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ग्रुप है ये आपने प्रोटेक्ट कर दिया है रिंग बनने से, अभी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये केवल इससे रिड्यूस कर देगा बस, इसे इसने रिड्यूस कर दिया। तो देखो ये रिड्यूस हो गया, ये बन गया। ये बन गया, लेकिन मुझे तो ये चाहिए था। तो बस इसमें हम एक लास्ट स्टेप करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस। ये डाइल्यूट एसिड यूज कर लूंगा मैं कोई भी, या इसका हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। तो हाइड्रोलिसिस में अभी हमने क्या किया था, वाटर ही तो रिमूव किया था। जब हमने ये कंपाउंड बनाया है तो हमने क्या रिमूव किया था, वाटर। अब मैं फिर से हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका, इसके साथ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ O आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ तो देखिए ये वाला ग्रुप तो प्रोटेक्ट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा OH, और ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपके पास ये जो सब्सटेंस है ये रिमेनिंग हट जाएगा। आया ये बात सभी को समझ में आई कि कैसे ये प्रोटेक्टिव ग्रुप की तरह बिहेव करेगा? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। मैंने क्या किया है, ये वाला ग्रुप है, यदि इसका मैं रिडक्शन कराऊंगा तो ये देगा मुझे, कीटोनिक ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं कि केवल एक ग्रुप रिड्यूस हो, एक बचा रहे। तो क्या करना होगा, मुझे उस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होगा यदि मुझे इसे बचाना है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल है, इससे मैंने इसकी रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराई
तो हम कैसे रिएक्शन कराएंगे, ये O है आपके पास और ये जो H है दोनों ये हट जाएंगे और इससे बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो ये मैंने ऐड कर दिया है इसके साथ। फर्दर मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिया जिसने इसका रिडक्शन कर दिया, तो ये OH आ गया आपके पास। एंड इन द लास्ट वी विल यूज डाइल्यूट एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ पर O आ जाएगा आपके पास। तो ये वाला तो अलग होकर वापस से इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया और इस पर O आ जाएगा, मतलब कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। अब देखिए जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस है, मतलब ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड्स के लिए ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन मुझे इससे प्रोडक्ट चाहिए कुछ इस तरह से। ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इसे मुझे प्रोडक्ट करना है। ये जो ग्रुप है इसे प्रोडक्ट रखना है। वैसे तो एल्डिहाइड के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा ये, वैसे एल्डिहाइड्स के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन मुझे इसी को प्रोटेक्ट करना है। तो अब आपको इसकी स्टेप्स देखनी है। हमें इसका यूज करना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। स्टेप्स लिखिए और आप इस कंपाउंड को फॉर्म कीजिए। जस्ट राइट। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, तो आप इसकी रिएक्शन कर दो उससे। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। देन फर्दर आप इसे गिगनार्ड से रिएक्शन कराओ। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर
और ये आपका प्रोटोनेट हो जाएगा। नहीं, पहले एल्डिहाइड से रिएक्शन होती है, पहले कीटोन से रिएक्शन नहीं होती है, बिकॉज फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। और लास्ट में आपको इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर देना है। एक्सेस में यूज करेंगे तो फिर रिएक्शन करेगा कीटोन, यदि एक्सेसिव हम इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं तो फिर से रिएक्शन कर लेगा। नहीं, देखिए रिएक्टिविटी का रूल मतलब प्रोटेक्ट करने का रूल ये है, जो लेस आपके पास प्रोरिटी वाला ग्रुप है, उस जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेस रिएक्टिविटी वाले को प्रोटेक्ट नहीं किया सकते डायरेक्टली। तो ये आपके पास आंसर आ गया, जो हमें डिजायर्ड था प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। NaHSO3 दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड। Na पर आपका प्लस चार्ज है, HSO3 माइनस चार्ज है। तो जब हम एडिशन करेंगे यहाँ पर, तो एडिशन से ये फॉर्म करेगा SO3H और ONA। SO3H आ गया आपके पास और ON आ गया। अब देखिए आप इस रिएक्शन के अंदर ये कंपाउंड, ये जो ग्रुप है ये सल्फोनिक एसिड है, ये कंपाउंड आपके पास एसिड है सल्फोनिक एसिड, और ये कंपाउंड बेसिक है। कोई भी ग्रुप होता है मेरे पास जैसे CH3ONA है या C2H5ONA है, ये क्या होते हैं बेसिक ग्रुप्स, और ये एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप जब भी हमारे पास एक कंपाउंड में अवेलेबल हो, तो हमेशा एसिडिक ग्रुप अपने H प्लस को बेसिक ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। जब भी एक कंपाउंड के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप अवेलेबल है, तो एसिडिक ग्रुप क्या करेगा, अपने H प्लस को बेसिक ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो H प्लस है ये इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोसेस का नाम है प्रोटॉन ट्रांसफर। एक कंपाउंड के अंदर जब भी एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के ग्रुप्स अवेलेबल होंगे, तो ऐसे केस में जो एसिडिक ग्रुप है इट विल ट्रांसफर इट्स H प्लस टू द बेसिक ग्रुप। जैसे ये ट्रांसफर होगा, ये बन जाएगा आपके पास SO3Na और ये आ जाएगा OH। तो इस तरह से आपके पास सॉल्ट बन जाएंगे, सल्फोनिक सॉल्ट बन गया है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय एल्डिहाइड और लोअर कीटोन्स। इस रिएक्शन को या तो एल्डिहाइड शो करते हैं या फिर जो लोअर कीटोन्स है जिनके अंदर 2 और 3 कार्बन है, ओनली दे कैन शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। हायर कीटोन्स इस रिएक्शन को शो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हायर कीटोन्स होंगे तो आपके पास बल्कीनेस बहुत ज्यादा होगी और ऐसे में इस ग्रुप की रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखिए
रिएक्शन विद वाटर। देखो कोई भी मेरे पास ग्रुप है, जैसे इस तरह का मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, मैंने वाटर से एडिशन करा दिया है यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH और OH। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अवेलेबल है, जो हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये डिहाइड्रेशन शो करेगा और फिर से कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। मतलब जनरली वाटर डू नॉट रिएक्ट विद एल्डिहाइड ऑफ कीटोन। बट देखिए कुछ इस तरह के कंपाउंड होंगे मेरे पास, CCl3CHO, कंपाउंड का नाम है क्लोरल, या इसे हम ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। इसका यदि मैंने हाइड्रेशन कराया तो हाइड्रेशन कराने के बाद ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका। क्या ये कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर पाएगा अब? देखो इसके Cl के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद ये कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाता है, और इसीलिए इस तरह के कंपाउंड आपके डिहाइड्रेशन शो नहीं करते हैं। एंड सच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन रिएक्ट विद वाटर। इस तरह के कंपाउंड ही आपके वाटर से रिएक्शन कर पाते हैं। और भी हो सकता है आपके पास। ये कंपाउंड दे दिया है आपको, जब हम एडिशन करेंगे ये OH हो गया आपका, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा OH 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 के अंदर। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ पर इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। मतलब ये कंपाउंड भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा। इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं निन हाइड्रिन। इस तरह के कंपाउंड जहां पर आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप एडजेसेंट कार्बन्स पे तरह लिंक होते हैं, तीन कार्बन्स के ऊपर, दिस कंपाउंड्स आर नोन एज निन हाइड्रिन। क्लियर है सभी को वाटर से कहां पर रिएक्शन होगी? नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आपके पास आती है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं अमाइन डेरिवेटिव्स। अमाइन डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन है ये। देखो कैसे रिएक्शन होगी ये, जैसे मेरे पास एक कार्बन ग्रुप है, मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा देता हूं। तो अमोनिया में मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रुप होगा, देखो रिएक्शन कैसे होगी ये, O-, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा आपके पास। अब ये कंपाउंड बेसिक है और ये एक H+ डोनर की तरफ बिहेव करेगा क्योंकि ये अनस्टेबलाइज हो गया है। तो यहां पर जो आपके पास प्रोटॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है इस O की तरफ। ये आ गया OH और ये आ गया आपका NH2। लास्ट में हमें क्या करना होगा,
इस कंपाउंड को हम हीट कर देते हैं। हीट करेंगे तो कंपाउंड आपका डिहाइड्रेशन शो करेगा, और डिहाइड्रेशन के लिए आपको इस कार्बन से OH और यहां से एक H निकालना होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड NH के अंदर, मतलब कंपाउंड हो जाएगा इमीन फॉर्म, दैट गिव फॉर्मेशन ऑफ इमीन। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया मैंने, तो आपके पास NH3 है, तो ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पर H प्लस का ट्रांसफर हो गया SO माइनस की तरफ, तो ये OH आ गया। फिर इसे हम हीट कर देंगे, और हीट करने से आपके पास कार्बन से OH और इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये आपका फॉर्मेशन कर लेता है इमीन का। दिस गिव फॉर्मेशन ऑफ इमीन। क्लियर है बात सभी को यहाँ तक? अब देखो, ये तो NH3 की रिएक्शन थी, ये किसकी रिएक्शन थी? NH3 की। NH3 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, NH2H। इस तरह से मेरे पास अलग अलग बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, मैं आपको इनका नाम लिखा देता हूं। जैसे हमारे पास हो सकता है NH2OH, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। कंपाउंड का नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2 कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजीन। NH2NH, देखो हाइड्रोजन की जगह फिनाइल लगा दिया है, तो इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजीन। इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। एंड नंबर 5, इस कंपाउंड का नाम है, देखो टू, ये आपका 1 है, ये 2 है और ये 4 है। 2 और 4 पर 2 नाइट्रो है, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इन शॉर्ट इसे बोला जाता है 2,4-DNP। 2,4-DNP या फिर ब्रेडीज रिएजेंट। 2,4-DNP और ब्रेडीज रिएजेंट, तो ये 5 आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के। एक बार फिर याद रखोगे अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में आप याद करके आओगे तो फिर हम इनकी रिएक्शन देखेंगे। सबकी एक जैसी रिएक्शन है, आपके बोर्ड्स में पूछी जाती है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है आपके पास, आपको एक टेस्ट मिलेगा, ब्रेडीज रिएजेंट टेस्ट या फिर 2,4-DNP टेस्ट। इसका मतलब है कि कार्बोनिल का टेस्ट है ये। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड है या कीटोन्स है, वो सब इनके साथ रिएक्शन कर पाते हैं, और इसी को हम 2,4-DNP टेस्ट नाम देते हैं। इसमें एक ऑरेंज कलर की आपकी डाई फॉर्मेशन हो जाती है, तो 2,4-DNP टेस्ट या ब्रेडीज टेस्ट है ये। फिनाइल में होगा। चलिए, तो आप इसे एक बार याद करके आइए। नहीं, ये चैप्टर नहीं आएगा टेस्ट में। टेस्ट में केवल अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फिनोल ईथर और केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू।